हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो बात करते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, जो गोकू है और फ्रीज़ा की बहुत ही घमासान फाइट हो रही थी और गोकू तो मजाक में मजाक करे जा रहा था फ्रीज़ा के साथ। तो अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है नैमिक्स डिस्ट्रक्शन। जो फ्रीज़ा होता है वो खड़ा होता है गोकू के सामने और गोकू फ्रीज़ा के सामने, और फ्रीज़ा काँप रहा होता है कि यार इस बंदे को अचानक से क्या हो गया है। और वो कहता है कि अब शायद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता गोकू। अब तुम जानोगे एक ईविल की असली ताकत, क्योंकि तुम्हें नहीं पता जो हम हैं, मतलब कि मैं फ्रीज़ा, मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं दुनिया का लॉर्ड हूँ और दुनिया में मुझसे ताकतवर वॉरियर कोई नहीं है और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर हूँ। फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो कि उड़ा हुआ जा रहा होता है और वह नीचे देखता है कि नीचे उसे उन सब के शरीर दिखते हैं मरे हुए, जो गिनियो फोर्स होती है वो सब एक एक करके मरे हुए होते हैं। फिर हमें फ्रीज़ा दिखाया जाता है। जो फ्रीज़ा होता है वो देखता है कि अपना फ्लैशबैक की कैसे गोकू ने, जब वो सुपर सैयन भी नहीं बना था, उसने पृथ्वी से एनर्जी इकट्ठी कर कर उसके ऊपर ब्लास्ट किया था। और फिर वो ये सोचकर ये गुस्से में तहल का, मतलब कि उसे गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगता है कि इस बंदे का मैं क्या करूं। वापस से एक अगला सीन दिखाया जाता है। ये होता है किसी और प्लेनेट का, हमें पता चलता है ये फ्रीज़ा के प्लेनेट का है और फ्रीज़ा की आर्मी बात कर रही है कि हमें फ्रीज़ा का कुछ भी पता नहीं लग रहा और मास्टर गिन्यू का भी कुछ अता पता नहीं लग रहा, पता नहीं वो सब कहाँ गायब हो गए। और तभी उनमें से एक नीला हुआ बंदा चलता हुआ आता है और वो कहता है कि फ्रीज़ा मर गया है, अब उसकी कहानी खत्म हुई, यही अंत है। अचानक से उसके पीछे से हमला होता है और वो मर जाता है। और फिर दूसरा नीला सा बंदा चलता हुआ आता है और वो कहता है कि किसी ने भी ये खबर फैलाई कि लॉर्ड फ्रीज़ा मर गए हैं या उन्हें कुछ हुआ है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। फटाफट चेक करो मशीन से उस प्लैनेट की सबसे ताकतवर एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो वो सब चेक करते हैं प्लैनेट नेमिक को और वो कहते हैं कि एक जगह से कई एनर्जी आ रही है और बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। और वो फटाफट सर्च करते हुए जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो बहुत ताकतवर है और वहाँ पर फ्रीज़ा है, लेकिन फ्रीज़ा से भी ज़्यादा ताकतवर एक और एनर्जी महसूस हो रही है, ये कौन होगा। और तभी अचानक से वो एनर्जी महसूस कर रहे होते हैं और उनकी मशीन में करंट सा लगने लगता है और आग लग जाती है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फिर वापस से हमें प्लैनेट नेमिक का सीन दिखाया जाता है। जो गोकू है, गोकू खड़ा हुआ होता है और वो अपनी पावर अप करता है और फ्रीज़ा उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जो गोकू होता है, गोकू भी अपने हाथ पीछे करता है और एक पावर बनाता है। और जो फ्रीज़ा होता है वो भी अपने शरीर से एनर्जी निकालता है, लाल लाल सी एनर्जी निकलती है और बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। और जो गोकू है, गोकू का भी पीला पीला सा ऑरा बहुत बड़ा हो जाता है और उन दोनों का ऑरा आपस में टकरा रहा होता है। और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जो ज़मीन है, नदी में जो पानी बह रहा है, वो भी हवा में उड़ने लगता है और वो दोनों बहुत ही सीरियस खड़े होते हैं। वापस से हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है। जो गोहान है वो उड़ा हुआ जा रहा है और उसे दिख जाती है उसके डैड की स्पेसशिप और वो कहता है अरे ये तो वही स्पेसशिप है जिसमें डैड आए थे, और वो पिकोलो को उसके अंदर ले जाता है। वापस से हमें प्लैनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है। जो बुल्मा है, बुल्मा जाती है डॉक्टर हनी के पास और उन्हें जाकर कहती है हे डॉक्टर, और कितना टाइम लगेगा ये देखो। और जो डॉक्टर है वो कहते हैं अरे तुम्हें ऐसे किसी के पास नहीं आना चाहिए। वापस से उनके पास एक शीशा सा खुलता है और वो कहते हैं कि ये क्या है। वो देखते हैं कि ये तो गोहान है, ये मेरा बेटा गोहान है। मतलब कि वो दोनों जो स्पेसशिप पे आपस में जुड़ी हुई है। और जब गोहान इसमें एंट्री करता है तो वो स्पेसशिप दूसरी स्पेसशिप को बता देती है कि इसके अंदर कोई आया है और डॉक्टर हनी ये समझ जाते हैं। फिर तभी मास्टर रोशी ऊपर चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि अरे गोहान ये तुम हो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, और क्रिलिन कैसा है। तो गोहान बताता है क्रिलिन साहब हम मर चुके हैं। और जो चीज़ी है वो कहती है कि हो गोहान तुम ठीक हो, जल्दी वापस आ, प्लीज़ जल्दी वापस आ। गोहान कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो चीज़ी कहती है नहीं तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मेरे बेटे जल्दी वापस आओ। गोहान कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जंग के मैदान में जाना होगा, और वो ये कहकर चला जाता है। और फिर वापस से हमें सीन दिखाया जाता है फ्रीज़ा का और गोकू का। जो फ्रीज़ा है, फ्रीज़ा अपने हाथ में एक बहुत ही घमासान पावर बनाती है और उस पावर को बनाती रहती है और जैसे वो बड़ी होती है गोकू बजाय उसी ज़मीन पर फेंक कर मार देती है और वो ज़मीन में जाकर लगती है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा पानी बाहर आता है क्योंकि वो नदी के ऊपर तो मारती है और वो पानी हवा में आता है और वो पावर ज़मीन के अंदर घुसती चली जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर बाद में थोड़ी देर बाद एक लाल सी एनर्जी सारी तरफ छाने लगती है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और फिर जो जहाँ पिकोलो सैन पड़े हुए होते हैं उस स्पेसशिप के अंदर, वहाँ पर भी बहुत सारी रोशनी आ जाती है। जो
जो चीची होती है, मास्टर रोशी होते हैं, वो देख रहे होते हैं उस मिरर में जिसमें पिकोलो पड़ा हुआ है। गोहान तो वहाँ से चला गया है। वो कहते हैं कि ये रोशनी कैसी है, और अचानक से वो नीचे गिर जाते हैं। फिर हमें बुल्मा दिखाई जाती है। जो बुल्मा होती है वो भी एक पहाड़ पर चढ़ी बैठी होती है, और वो पहाड़ भी टूट जाता है और बुल्मा भी नीचे गिर जाती है। फिर जो फ्रीजा की स्पेसशिप है जिसमें फ्रीजा था, हमें वो दिखाई जाती है, और वो स्पेसशिप के नीचे एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, मतलब कि बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, और वो स्पेसशिप भी उसके अंदर गिर जाती है। फिर हमें दूसरे प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। ये होता है, ये है किंग सामा का प्लेनेट। जो किंग सामा है वो बेचारे बहुत ही टेंशन में है, और टियन पूछता है क्या हुआ किंग सामा। वो कहते हैं कि गोकू बहुत अच्छा कर रहा है। तो फिर यामचा बोलता है तो फिर गोकू अच्छा कर रहा है तो क्या हुआ, आप किस चीज़ से डर रहे हो। तो उसे बताते हैं किंग सामा कि गोकू तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर जो फ्रीजा है, फ्रीजा ने एक बहुत ही गंदी चाल चली है। उसने अपनी पावर मार दी है प्लेनेट नेमिक पे, और वो प्लेनेट नेमिक को तबाह कर रहा है। अगर प्लेनेट नेमिक ही तबाह हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। और फ्रीजा के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है, वो कभी कहीं भी रह सकता है। फिर अचानक से जो किंग सामा होते हैं उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है हे किंग सामा, हे इट्स मी खामी। तो किंग सामा कहते हैं क्या कामी कामी, क्या ये तुम हो सच में, इसका मतलब पिकोलो जिंदा है। तो कामी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो वो कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ ज़रूर पिकोलो जिंदा होगा। और वो खुद होने लगता है, और वो कहता है रुको एक मिनट रुको। वो अपने एंटीना से सेट करता है और वो प्लैनेट नेमिक पर देखने लगता है, और वो देखता है कि, और तभी जो यामचा रहे वो कहते हैं अरे सुनो तो यार किंग सामा सुनो। वो कहते हैं अरे एक मिनट चुप रहो, मुझे देखने दो। और फिर वो पिकोलो को देखते हैं, और देख कर कहते हैं अरे वो जिंदा है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। ये होता है बुल्मा का। जो बुल्मा है वो पहाड़ पर लटकी हुई होती है, और वो बहुत मेहनत करने के बाद उस पहाड़ पर चढ़ जाती है, और कहती है प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कोई बचाओ यहाँ से। और जो गोहान बैटल फील्ड में तो नहीं जा रहा, वो जा रहा है बुल्मा को ढूंढने। उसने अपनी मॉम को ऐसे डराने के लिए बोल दिया था जैसे कभी कभी हम बोलते। तो वो कहता है कि बुल्मा तुम कहाँ हो, वापस से हमें किंग सामा दिखाई जाती है। किंग सामा कहते हैं कि अरे वाह क्या बात है, पिकोलो जिंदा है, इसका मतलब कि हम एक और विश मांग सकते हैं। जो हम पृथ्वी के ड्रैगन बॉल है उन सबको इकट्ठी कर सकते हैं, और उससे एक और विश मांग सकते हैं। हमारे पास एक और चांस है, अगर पिकोलो जिंदा है तो कामी भी जिंदा हो गए। तो फिर वापस से हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। जो गोकू है वो खड़ा है, और जो फ्रीजा है उसे बताता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। और गोकू कहता है 5 मिनट तो तुम्हें हराने के लिए बहुत है। और फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है, 5 मिनट मुझे हराने के लिए बहुत है। अभी मैं अपनी अल्टीमेट पावर पर पहुंच जाऊंगा, जो कि मैंने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं की, और 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने इसे पावर मारी है वो 5 मिनट तक काम करेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर की प्लेटलेट्स हिलने लगेंगी ज़मीन के अंदर की, और यहाँ का लावा बाहर आ जाएगा, और ये प्लेनेट पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। गोकू कहता है कि कोई बात नहीं, ये 5 मिनट तो मेरी है, पर मैं इस 5 मिनट में तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। फ्रीजा कहता है टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, और अब तुम मरोगे बेवकूफ़। तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरी विश खराब कर दी, तुमने मुझे इतनी घाव पहुंचाए, आज तक मुझे इतनी चोट किसी ने नहीं पहुंचाई। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में हमला बोल देते हैं एक दूसरे के ऊपर, और बहुत ही खतरनाक हवा चलने लगती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।